नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं जावेद खान। जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जनता ने क्या-क्या अपना मूड बनाया हुआ है अगले तीसरे चरण को लेकर, क्योंकि मतदाता जो है वो अपनी वोट की चोट से जो है अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करके सरकार बनाना चाहेगा। आज हम बरेली में हैं और बरेली की जनता अपने प्रत्याशी या उम्मीदवार से क्या उम्मीद रखती है और बरेली के विकास के मायने क्या हैं, क्योंकि बरेली की सीट एक अहम सीट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहाँ पर 8 बार से सांसद संतोष कुमार गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने एक नए चेहरा को लेकर आए हैं जो कि बहेड़ी से हैं, छत्रपाल गंगवार। अब देखना यह है कि वो उनकी बीजेपी की उम्मीदों पे कितना खरे उतरते हैं या समाजवादी पार्टी जो कि किसी भी सूरत में इस सीट को हारने के मूड में नहीं है और वो पूरा अपना दमखम लगाए हुए है, जिसके प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन हैं। बसपा के कैंडिडेट छोटेलाल गंगवार जिनका नामांकन रद्द हो चुका है, वो इस लड़ाई में कहीं से कहीं तक नहीं है क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो चुका है। अब देखना यह है कि इन 2 प्रत्याशियों में से कौन जो है अपने सर पे जीत का सेहरा बांधेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद वाल्मीकि है। इस बार जो है लोकसभा चुनाव बरेली के किस करवट जाएंगे, कौन सा उम्मीदवार जो है आपके हिसाब से सही है और क्या रहेगा? इस समय जो है हम अपने क्षेत्र के समस्त वाल्मीकि के बीच में बस्ती में घूम रहे हैं और हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए और साफ सुथरी छवि का व्यक्ति जो काम कर सके, हम उसके लिए जो है वोट देंगे। तो आपकी नज़र में कौन उम्मीदवार बन सकता है? हमारे नजर में तो यही है कि हमारे समाज के लोग जो हैं जहां भी हम जाते हैं वो यही कहते हैं कि हम जो है इस समय साइकिल को जो है सपोर्ट करेंगे, गठबंधन प्रत्याशी का। साइकिल से यहाँ पर जो है श्री प्रवीण सिंह ऐरन जी हैं। नाम है आपका? बीना भारती। तो बरेली का जो लोकसभा चुनाव है 7 तारीख को मतदान होना है, तो क्या सोचकर आप लोग जो है वोट डालेंगे? क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा तो ये है कि जो नेता हमारे यहाँ का विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। तो इससे पहले बरेली में क्या विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हमारे यहाँ का तो कुछ है ही नहीं विकास भीड़भट्टी का। आप बताइए क्या विकास है यहाँ का? एक जरा सी ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, बीएसए ऑफिस, यहाँ पर जरा छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते थे, वो तक आप लोगों ने, सरकार ने बंद करवा दिया। हमारा यहाँ क्या विकास है आप बताइए? कुछ भी विकास नहीं है। हम तो क्या मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ के ये महंगाई बहुत है, यहाँ पर बहुत महंगाई है, ना बच्चे को किसी को नौकरी ना चाकरी ना कुछ, पूरी तनख्वाह ऐसी आती है ऐसी उड़ जाती है। बच्चे बेचारे मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी भी नहीं है बरेली में। इस बार किस पार्टी भी नहीं। किस पार्टी हम के लिए तो सोच रहे हैं जी आप? उसको देंगे वोट जो हमारा नेता हमारे देश को चलाएगा अच्छे से और हमारे यहाँ कौन है आपकी नजर में उम्मीद? हमारे तो साइकिल वाले हैं जी। क्या नाम है आपका? संतोष। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है आप वोट डालोगी, तो क्या मुद्दा है, क्या चीज है जिसे ध्यान में रख के आप वोट करेंगी, और कौन उम्मीदवार बरेली का जो है ये है कि जिसे वोट किया जाए? अब जो उम्मीदवार ये साइकिल वाले हम तो ही नहीं देंगे वो। देखा कि बरेली की जनता की जो है अपनी अपनी समस्या है, परेशानी है और कुछ चीजों को ये विकास नहीं मानते हैं और जो कि देखने में मिल रहा है कि जिस हिसाब से है इस एरिया का जो डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय। तो विनय जी, क्या नौकरी वगैरह करते हैं? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे? पढ़ाई करी? बेरोजगार। हाँ जी। क्या करा? इंटर किया है मैंने। इंटर। तो कोई नौकरी? कुछ है ही नहीं, सरकार में बस दिलासे हैं। अभी नौकरियां निकली थी, आपने देखा था कितनी, वो रद्द कर दी गई कि अब इसके बाद होगा, ये होगा इलेक्शन बाद। वो तो सिर्फ उनका पैसा कमाना है। वो तो एक पेपर लीक लीक मुद्दा था, तो उसके बाद पेपर तो कराना चाहिए। अब इलेक्शन के बाद टाल दिया है, क्या है उसमें? तो इस बार आप क्या सोचते हो बरेली में जो है आपके हिसाब से आप किस प्रत्याशी को चुनना चाहोगे जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे? प्रत्याशी को तो ये था पिछले बार, नेक्स्ट टाइम वो थे आपके तो संतोष गंगवार जी। चेहरा सही था, कुछ काम भी किया था, बट अब नया चेहरा है बीजेपी का जिसमें कुछ देखा भी नहीं है। अभी वो अपने
उधर से हैं, पीलीभीत से साइड से, बहेड़ी साइड से हैं, और छत्रवा गंगा जी अभी शहर उन्होंने देखा नहीं है कैसा क्या है। और इसकी मुद्दे अभी बीच में मैंने देखा था, आपको दिखाता हूँ, ये पोल हमारी गली में मैंने बहुत बार बोला, सबसे बोला, नाम किसी का नहीं लूंगा, सबसे बोला किसी ने। अभी बीच में जब एरन जी रह चुके थे तो हमने एक छोटे मोटे काम कराए थे, उनके जब पूर्व सांसद थे, सांसद थे, काम कराए थे उन्होंने, करवाए, वो नहीं थे यहाँ के तब भी करवाए। बट अब नया चेहरा है, बीजेपी का चेहरा जो गंगवार जी थे, संतोष गंगवार जी, वो ठीक थे। अब नया चेहरा तो कुछ विश्वास तो कर नहीं सकते अभी। कहीं ना कहीं जो है ये हाँ, आप कहना चाहोगे कि बीजेपी ने जो 8 बार के सांसद संतोष गंगवार जी जिनका थे, टिकट काटा, उनका टिकट काटा है, तो उस पे का असर जो है बीजेपी पे पड़ेगा बरेली। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है कैंडिडेट जो है एक बाहरी कैंडिडेट मान रहे, क्योंकि वो एक तहसील से आते हैं जिसका नाम बहेड़ी है, छत्रपाल गंगवार बीजेपी के। तो उनको फिलहाल ये सीट जो है, इतना तो मान के चलें कि ये सीट बीजेपी भी हर कोशिश उनकी रहेगी कि ये सीट कहीं से कहीं तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि मुख्यमंत्री बरेली दौरा, कई बार बरेली आ चुके, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो कि बरेली में पहली बार हुआ, तो वो भी किसी भी तरीके से इस मूड में बीजेपी नहीं है कि ये सीट, इतनी पुरानी सीट जो है 8 बार की, वो जो है लूज कर सके। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे आपका नाम? मेरा नाम डालचंद वाल्मीकि। तो क्या मुद्दे हैं, क्या बरेली की जनता सोच रही है और क्या है? देखिए, पूर्व में जो सांसद रहे संतोष गंगवार जी, वो 8 बार रहे और उन्होंने कार्य कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो व्यवहार के बहुत अच्छे, मृदुल भाषा बोलते थे। कैंडिडेट तो अच्छे ही थे, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट जो उन्होंने दिया है छत्रपाल जी का, उसे कोई पहचानता नहीं है। और ये बहेड़ी से रहे थे, जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा है, बहेड़ी विधानसभा में हारे। उनकी अपेक्षा जो समाजवादी ने जो प्रत्याशी दिया है, जिनका नाम वो प्रवीण सिंह आर्यन है, वो पूर्व में एक बार सांसद रहे यहाँ 2009 में, तो उन्होंने बहुत काम किए थे। और वर्तमान सरकार में युवा दुखी है, नौकरी है नहीं बिल्कुल, महंगाई चरम सीमा पे है और विकास कहीं कुछ नहीं हो रहा है। केवल पास एरिया में विकास कर रहे हैं। वो एक सड़क को 4-4 बार खोद के बना रहे हैं, उन्हीं की सड़कों को। कोई केवल लूट, पूरी लूटमार। और जहाँ दलित समाज रहते हैं, मेरे पीछे जो एक जगह थी जिसमें गरीब लोग अपनी शादी ब्याह कर लेते थे, लेकिन सरकार ने बहुत पहले एक प्रस्ताव रखा था इंटर कॉलेज बनाने का, वो बढ़िया था। अब एक उन्होंने गरीबों के दरवाजों को बंद करके और उनका उत्पीड़न करके दरवाजे बंद करा दिए। यहाँ के इंसान तो परेशान है, लेकिन जानवर भी परेशान। तो कहीं ना कहीं जो है एक मुद्दा जो है वो विकास भी है कि कुछ इलाकों का विकास नहीं हुआ, और 8 बार से सांसद रहे हैं जिनका टिकट कटा है संतोष कुमार गंगवार, लेकिन अब प्रत्याशी जो है वो बीजेपी ने बदला है। तो मतलब जनता में कहीं ना कहीं जो है एक संशय कह लिए कि है कि ये प्रत्याशी कैसे होंगे अगर हम इन्हें वोट दे देते हैं, या क्या है ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद जी। सुरेश चंद जी क्या करती हैं? सर रिटायरमेंट है। तो क्या है मतलब मुद्दा क्या रहेगा जो अब 7 तारीख को चुनाव होना है बरेली सीट पर जी, तो अब जो है किस तरीके का प्रत्याशी, क्या आप सोच के वोट देंगे? देखिए, विकास जो भी करता है जनता उसी को चुनती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है यहाँ पर कि जितनी बीमारी यहाँ फैलती है, जो है इतनी गंदगी है कि कोई देखता नहीं यहाँ पर आकर लिए। वैसे सब आते हैं वोट के लिए, लेकिन विकास के कार्य के लिए कोई नहीं देखता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां आप देखेंगे तो नाली पड़ी है, कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। 10 बार यहाँ के सभासद महोदय से भी कह चुके हैं, वो देखने भी गए, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी आज तक नहीं है। हम लोग खुद अपने हाथ से नालियां साफ करते हैं और इतनी स्थिति खराब है कि इतने मच्छर वहां है, बीमारी हो रही है। अब जो है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, अब जो है अब आप क्या चाहेंगे इस चुनाव में? अब ये चाहता बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं और सोचेंगे नहीं बदलने के लिए, जब तक कुछ नहीं है। बदलाव जरूरी है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ जी कि अगर
पिछले प्रत्याशी जो बीजेपी के थे संतोष कुमार गंगवार, जिनका टिकट काट के छत्रपाल गंगवार जी को दिया है, अगर वही होते संतोष, तो ये चुनाव क्या होता? कुछ देखिए, फेवरेबल तो खैर ये तो चुनाव है, होता ही रहता है ऊपर नीचे, लेकिन समस्या ये जनता ये देखती है भाई कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है तो लोग वहाँ का बहिष्कार दे देते हैं, वोट भी नहीं देते हैं, जैसे है। लेकिन इस बार जो है आप हाँ, इस बार जो है इस बार जो है बदलाव जरूरी है, मन बदलाव का है। क्या बरेली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं हर विकास भी मुद्दा है, कुछ उनकी अपनी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य का भी मुद्दा है, सफाई स्वच्छता का, सफाई का मुद्दा है। अब देखना होगा कि मतदान होगा, उसमें जनता किस तरीके से जो है वो अपना प्रत्याशी चुनेगी, कि बदलाव लाएगी और क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। बरेली से पंजाब केसरी के लिए मैं जावेद खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।